क्वेश्चन नंबर 6 तक किए हुए हैं और बार बार ये बोला जा रहा है कि आप अगर 6 वीडियो को नहीं देखे हैं, डे 6 अगर नहीं देखे हैं तो आप ये वीडियो को डायरेक्ट ना देखें। आप पहले बेसिक वीडियो को देखें, बेसिक क्लास को देखें। और अभी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं 7 नंबर तक जो बात कर रहे हैं, है ना, और 3 नंबर क्वेश्चन को सिर्फ छोड़कर अगर बात करें, सारा क्वेश्चन एक टाइप का क्वेश्चन चल रहा है। कहीं ना कहीं कोई एक रो या एक कॉलम में 1-1 देखने को मिल ही जा रहा है और ऐसा क्वेश्चन को हम लोग एक टाइप में रखे हुए हैं। तो जब अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं कोई एक रो या एक कॉलम में 1-1 देखने को मिल ही रहा है, तो उसको हम लोग एक टाइप का क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे भी 1-1 देखने को मिल गया और 1-1 जो देखने को मिला है ना। अब बात करना है सर, जो अप्लाई करेंगे सर वो 1-1 है ना सर। 1-1 जो लग रहा है सर पहला रो में है सर। हाँ, बात सही बोल रहे हैं, देखने में 1-1 रो में लग रहा है, लेकिन हम बोले थे देखने से कुछ होता नहीं है। आप हाथ का है ना, हाथ का डायरेक्शन से पता कीजिए कि अप्लाई रो में होगा कि कॉलम में अप्लाई होगा। आपका हाथ ही डिसाइड करेगा कि रो में अप्लाई करना है कि कॉलम में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या 1 यहाँ पे 1 है क्या, ऐसे ऐसे घटेगा क्या? नहीं। तो अगर 1 होता, यहाँ भी 1 होता तो 1 में 1 जाता, 0 होता, यहाँ 1 है क्या? नहीं। तो आप ऊपर नीचे घटा नहीं रहे, आप ऊपर नीचे नहीं घटा रहे। तो ऊपर नीचे आपको बार बार बताया गया था कि ये मेरा R1 है ना, R1 R2 R3 इस टाइप का अगर है तो R1 R2 R3 है। लेकिन अगर इस टाइप का अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या घटा रहे हैं तो एक कॉलम वाइज है, एक कॉलम वाइज है, आप ऐसे अप्लाई कर रहे हैं। आपको देखना है कि जो हम घटाने का जो प्रोसेस कर रहे हैं कि इस टाइप का ऊपर नीचे कर रहे हैं क्या, ऊपर नीचे करेंगे तो रो अप्लाई होगा। लेकिन लेफ्ट राइट अगर हम हाथ चला रहे होंगे, लेफ्ट राइट अगर हाथ का बात कर रहे होंगे तो फिर कॉलम अप्लाई होगा। तो हमको ये देखना है, हाथ का अप्लाई करना है, हाथ का यूज करके देखना है कि मेरा हाथ जो है, जो हम लोग हाथ का जो अप्लाई कर रहे हैं वो लेफ्ट राइट अप्लाई कर रहे हैं कि ऊपर नीचे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये ध्यान देना है। अगर ऊपर नीचे अगर बात करेंगे, ऊपर नीचे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रो अप्लाई होगा। लेफ्ट राइट अगर बात करेंगे तो लेफ्ट राइट में कॉलम अप्लाई होता है, क्योंकि लेफ्ट राइट में कॉलम होता है और ऊपर नीचे रो वाइज होता है। तो इसीलिए हम लोग को हाथ ही डिसाइड करेगा कि रो में अप्लाई करने जा रहे हैं कि कॉलम में। तो सबसे पहले ऐसे ऐसे तो नहीं घटेगा, क्योंकि 1 है और 1 है, यहाँ भी रहता तब 0 होता। तो इसीलिए ऊपर नीचे का बात नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे का बात नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर में 1 है तो नीचे 1 नहीं है, इसीलिए 0 नहीं हो पाएगा। तो आप ऊपर नीचे नहीं अप्लाई कर रहे हैं, है ना, लेफ्ट राइट अप्लाई कर रहे हैं। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट मतलब 1 में 1 जाएगा 0, 1 में 1। इसीलिए जब हम लोग लेफ्ट राइट अप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट राइट में कॉलम वाइज होता है और ऊपर नीचे रो वाइज होता है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे अप्लाई अप्लाई अप्लाई, है ना। ये मेरा क्या हो गया C1, ऐसे हम लोग बोलते हैं C2, ऐसे बोलते हैं C3। तो जो अप्लाई करने वाले हैं, है ना, C1 में से C2, C1 में से C2, C1 में से C2 घटा रहे हैं। अगर पहले C1 है तो आगे भी C1 होगा। इस टाइप से अप्लाई करते हैं हम लोग। फिर हम अगर बात करें तो C1 में C2 घटा रहे हैं, C1 में C2, तो लेफ्ट राइट तो लेफ्ट राइट का जब बात होता है तो अप्लाई में C1 का अप्लाई करते हैं, कॉलम वाइज अप्लाई करते हैं। तो C1 में क्या घटा रहे हैं, C2। अगर पहले C1 है ना, तो एरो के बाद भी क्या होगा, है ना, एरो के C1 में हम लोग क्या घटा रहे हैं, C2, और C1 अगर है तो एरो के बाद भी क्या होगा, C1 ही होगा। तो ये मेरा हो गया अप्लाई। तो आप लोग समझ गए हैं कि C1 में C2 घटा रहे हैं, लेकिन पहले C1 है तो आगे भी क्या होगा, C1। तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 1 में 1, 1 में 1, है ना, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 1 में 1 0, 1 में 1 0। C1 में C2 घटा रहे हैं, C1 में किसको घटा रहे हैं, C2। तो C1 है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और C1 में A3 है और किसको घटा रहे हैं, C2 को। तो A3 है और हम लोग किसको लाने जा रहे हैं, C2 को। तो C2 मेरा क्या है, B3। तो ये मेरा ऐसा हो गया। तो ये मेरा हो गया C1 माइनस C2, मतलब C1 में C2 घटा लिए हैं। अगर हम बात करें
तो अगर आगे C1 होता है तो C1 लाइन पूरा चेंज कर जाता है। पहले C1 कुछ और था लेकिन अब C1 देखने में कुछ और हो गया। तो अगर C1 पहले है तो C1 लाइन चेंज करेगा, बाकी लाइन है ना, बाकी चीज सेम का सेम ही उतर जाएगा। 1c² CQ इस टाइप का हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें ये C1 था, ये C2 था, ये मेरा C3 था। अब इसी तरह हम लोग जानते हैं कि एक जीरो आ चुका है और डिटर्मिनेंट्स में कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जीरो बन जाए, और मैक्सिमम जीरो 3 जीरो नहीं बन पाता है। हम लोग कितना बार कोशिश किए हैं कि 2 ही जीरो तक आ पाते हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं, एक जीरो बन चुका तो एक जीरो और बात करेंगे। तो ये 1 में 1 जाएगा 0, 1 में 1 जाएगा 0, तो ये मेरा हो गया C2, ये मेरा हो गया C3। तो लेफ्ट राइट अप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट राइट, तो इसका नाम हो गया C2 C3। क्योंकि लेफ्ट राइट जब अप्लाई करते हैं तो कॉलम का नाम लिखते हैं, तो इसीलिए अप्लाई क्या करेंगे, अप्लाई है ना, अप्लाई C2 में से C3 को घटा रहे हैं, C2 में C3 को घटा रहे हैं, तो C2 माइनस C3। अगर आगे C2 है तो एरो के पहले भी क्या होगा, C2 ही होगा। तो पहले C1 था तो पहले भी C1 होगा, अगर C2 है तो एरो पहले भी C2 होगा। अब जो नाम चेंज होगा है ना, पहले C1 था तो C1 का नाम चेंज हुआ, पहले जो है C2 है तो अब C2 का नाम पूरा चेंज हो जाएगा। तो 0a² माइनस b² AQ माइनस BQ, ये चीज हो गया। और 1 में 1 जाएगा 0, b² माइनस c², BQ में किसको घटा रहे हैं, CQ को, तो ये मेरा हो जाएगा BQ माइनस CQ। लेकिन बताया गया था पहले C1 है तो C1 चेंज किया, पहले C2 आया C2 चेंज किया, अब पहले C3 कहीं नहीं आया, इसीलिए C3 जैसा था सेम वैसे ही कॉपी हो जाएगा, सेम रह जाएगा। तो मेरा बात समझ में आ गया होगा हम क्या बात कर रहे हैं। अगर पहले C1 है तो C1 लाइन चेंज हो गया पूरा। अगर पहले C2 एरो के पहले C2 अगर होता है तो C2 भी चेंज कर गया। तो पहले C1 और C2 आया, इसलिए C1 और C2 का नाम पूरा चेंज हो गया। C1 पहले देखने में कुछ और था, C2 कुछ और था, लेकिन अब देखने में कुछ और हो गया। और जैसा C3 था अभी भी C3 वैसा ही है, शुरू में जैसा था वैसा अभी भी है। क्यों? क्योंकि C1 का नाम पहले आया है, C2 तो जिसका नाम पहले आएगा यहाँ पे वही चेंज करेगा, C3 का नाम पहले नहीं आया है, इसलिए जैसा था वैसे। अब बताया गया था कि 2 जीरो करने के बाद बहुत बच्चा का कहना है कि सर 2 जीरो आप कर लिए तो आप 3 जीरो क्यों नहीं लाते। तो आप खुद सोचें कि 1 में 1 घटेगा 1 जीरो आया, और 1 जीरो बनाने के लिए है ना कम से कम 2 1 होना चाहिए। तो 2 1 था तो 1 जीरो बन गया, यहाँ भी 2 1 है तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ भी जीरो बन गया। आप खुद बताइए कि यहाँ जीरो अब नहीं आ सकता है, क्यों? 1 जीरो लाने के लिए कम से कम 2 1 होना चाहिए, लेकिन 1 ही 1 है तो 1 में जीरो घटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 में जीरो घटाएंगे, इसीलिए 2 जीरो से ज़्यादा अब आ ही नहीं सकता है। इसीलिए बोला जाता है डिटर्मिनेंट्स में किसी भी हाल में 2 जीरो आना चाहिए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 2 जीरो मैक्सिमम बनता है, 3 जीरो बन नहीं पाता है। क्यों? 2 जीरो बनने के लिए 2 जगह 1 होना चाहिए। तो जब 2 जगह 1 था तो 1 जीरो आया, फिर 2 जगह जब तक 2 1 दिख रहा है तब तक जीरो आ रहा है, लेकिन अब 1 ही 1 है तो अब जीरो नहीं आ सकता है, क्योंकि 1 जीरो आने के लिए कम से कम 1 1 और होना चाहिए। तो 1 में 1 तब जीरो आता, इसीलिए 1 ही 1 बच गया, अब जीरो आने का चांस है ही नहीं है। इसीलिए बोला जाता है डिटर्मिनेंट्स में किसी भी तरीका से 2 जीरो आना चाहिए, 3 जीरो कभी आ नहीं सकता है। अब अगर हम लोग बात करें, बताया गया था 2 जीरो आने के बाद प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड करते हैं। लेकिन इसके पहले भी क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं, सब क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं कि 2 जीरो आ गया तो आप लोग को हड़बड़ा के तुरंत एक्सपेंड नहीं करना है। अगर 2 जीरो आया है तो अगर कुछ कॉमन निकल रहा है बक्सा से तो आप कॉमन निकाल लें। 2 जीरो आने के बाद बक्सा से कुछ कॉमन आ रहा है तो आप निकाल लें, उससे क्या हो जाएगा, बक्सा छोटा बन जाएगा और कैलकुलेशन बहुत छोटा आ जाएगा और हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए 2 जीरो आने के बाद है ना डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं किया जाता है,
सबसे पहले 2 जीरो आने के बाद हम लोग को कुछ अगर बक्सा से कॉमन निकल रहा है तो आप कॉमन निकाल लें। अब ये बात समझ में आ गया कि सर 2 जीरो आने के बाद हम लोग को एक्सपेंड नहीं करना है, अगर कुछ कॉमन निकाल रहा है ना सर, कुछ कॉमन निकल रहा होगा तो कॉमन निकाल लेना है सर, तब हम लोग को एक्सपेंड करना है सर। ये बात बहुत अच्छा है कि आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन एक और बात कि सर 2 जीरो आने के बाद अगर कुछ कॉमन निकल रहा होगा, मेरा बात को ध्यान से सुनिए, 2 जीरो आने के बाद अगर कुछ कॉमन निकल रहा होगा बक्सा से तो पहले कॉमन निकाल लेना है तब एक्सपेंड करना है। लेकिन हो सकता है कि 2 जीरो के बाद अगर बक्सा से कॉमन निकल रहा होगा तो निकालना है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग को कॉमन नहीं दिख रहा होगा, तो नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग को कॉमन डायरेक्ट अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग को बताया गया था कि डायरेक्ट कॉमन नहीं दिख रहा होगा तो या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के बाद दिख जाए, या तो हो सकता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाने के बाद दिख जाए कॉमन, या तो फिर सिंपल इस टाइप से होगा, इस टाइप से 2 कॉमन लेने के बाद दिख जाए। तो 3 बात को ध्यान में देना है। पिछला क्वेश्चन में स्क्वायर करने के बाद कॉमन दिखा था, लेकिन अब यहाँ पे स्क्वायर भी लगेगा और क्यूब भी फॉर्मूला लगेगा। मेरा बात समझ में आ गया होगा। हम क्या बोलना चाहें कि यहाँ तक सबको क्लियर है कि 2 जीरो आने के बाद अगर बक्सा से कॉमन निकल रहा है तो आप कॉमन निकाल लें। ये बात यहाँ तक क्लियर है कि 2 जीरो आने के बाद अगर बक्सा से कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन निकाल लें तब एक्सपेंड करें। अब बात रहा सर 2 जीरो करने के बाद कॉमन निकालना है, ठीक है। अगर हो सकता है सर कि कॉमन आपको नहीं दिख सकता है, तो कॉमन नहीं दिखेगा तो कॉमन दिखने के लिए आपको पहले एक काम करना पड़ेगा, या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या तो ए क्यू माइनस बी क्यू करना पड़ेगा। अब ए फॉर्मूला लगाने के बाद कहीं आपको बक्सा में कॉमन दिखने लगेगा। तो इसीलिए 2 जीरो आने के बाद बक्सा से कॉमन निकाल लेना है। और कॉमन नहीं दिख रहा होगा तो हो सकता है कि 3 चीज लग सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो ये फॉर्मूला लगेगा, या तो फिर ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला लगेगा, है ना, या तो फिर सिंपल कहीं कॉमन आ जाए। मान लो कि 2a प्लस 2 है तो 2 बाहर हो जाएगा तो a प्लस 1, तब जाके कहीं कॉमन दिखेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या बात किए कि अगर 2 जीरो आने के बाद अगर कॉमन नहीं दिख रहा है और कॉमन निकालना है, बक्सा को हल्का करना है, तो सबसे पहले 3 चीजें आएगा कॉमन लेने के लिए। कॉमन नहीं दिख रहा है, कॉमन आपको देखना है, कॉमन आपको बक्सा के अंदर अगर देखना चाहते हैं तो या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए तब आपको कॉमन देखने को मिल जाएगा, या तो ए क्यू माइनस बी क्यू होगा तब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाइए तब आपको कॉमन देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे 2 जीरो आने के बाद एक्सपेंड नहीं करना है, कॉमन निकलेगा तो निकाल लेना है। तो हो सकता है कि कॉमन नहीं दिख रहा होगा तो आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगाए, ए क्यूब बी क्यूब लगाइए, तो हो सकता है कि आपको कॉमन दिखने लगेगा। तो इसीलिए अगर कॉमन नहीं दिखेगा तो हो सकता है 3 बातें आ सकता है, या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो ए क्यू माइनस बी क्यू, या तो सिंपल कॉमन आ सकता है। तो ये तीनों बात हमेशा आएगा जब आपको 2 जीरो करने के बाद कॉमन लाने के लिए ये तीनों आपका फॉर्मूला लगेगा। पिछला क्वेश्चन में आप याद कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा था, ए लगाने के बाद कॉमन आया था, या तो सिंपल कॉमन करने के बाद कॉमन दिखा था। लेकिन अब इसमें क्या है, एक्स्ट्रा आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू, और पिछला क्लास में हम बोले थे कि हो सकता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला भी आ जाए। तो यहाँ पे अगर कॉमन आपको नहीं दिख रहा है तो फॉर्मूला पे तोड़िए, आपको कॉमन दिखने लगेगा। तो डेल्टा इक्वल टू 0, तो आपको यहाँ थोड़ा फॉर्मूला जान लेना है। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए, है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। और ए क्यू बी क्यू का मतलब होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, अगर माइनस है तो एक बार माइनस होगा एक बार प्लस होगा। ये बात याद होगा आप लोग को, क्योंकि बहुत क्वेश्चन में ऐसा अप्लाई होता है। और ये थोड़ा याद नहीं रहता है क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमम आप अप्लाई नहीं किए होंगे, जिसके वजह से ये दिमाग में नहीं रहता है। तो आप जान लें, अगर ये माइनस है तो आप माइनस लिखिए, अगर माइनस है तो आप माइनस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, है ना। इसके बाद ए में स्क्वायर दीजिए, है ना, ए में स्क्वायर दीजिए। इसके बाद ए में स्क्वायर हो गया, दूसरा कौन है, बी, आप बी में स्क्वायर दीजिए, है ना।
ए में भी स्क्वायर, बी में भी स्क्वायर। अब ए बी को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए बी यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो एक माइनस में होता है एक प्लस। ए फॉर्मूला सबको जहां तक याद रहता है और ए क्यू माइनस बी क्यू जब आता है तो याद नहीं रहता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप अप्लाई नहीं किए होंगे या तो फिर है ना बहुत कम अप्लाई हुआ होगा, जिसके वजह से दिमाग में फॉर्मूला याद नहीं रहता है। तो कोई बड़ा चीज नहीं है, आप देखिए कैसे याद करेंगे। माइनस है तो आप माइनस लिखिए, इसके बाद ए है तो ए स्क्वायर लिखिए, बी है तो बी स्क्वायर लिखिए। क्लियर? अब अपना अपना स्क्वायर हो गया। अब ए और बी को एक बार मिला दीजिए, ए बी को मिला दीजिए, एक बार सिंगल का स्क्वायर बी का स्क्वायर, और दोनों आपस में एक साथ हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो इसका अपोजिट सब प्लस हो जाएगा, ए फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, डेल्टा इक्वल टू 0। तो यहाँ एक बार देगा माइनस, एक बार देगा प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, है ना। और यहाँ पे एक क्यूब में क्या देगा, एक माइनस इस फॉर्मूला के हिसाब से। तो एक बार माइनस और एक बार ए का स्क्वायर, एक बार बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और एक बार दोनों एक साथ हो जाएगा। अगर माइनस है तो सब में क्या हो जाएगा, प्लस। ये चीज हो गया। उसी तरह यहाँ पे 0 हो गया, है ना। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इस फॉर्मूला, तो एक बार माइनस होता है और एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस। और बी क्यू माइनस सी क्यू में क्या होगा, बी क्यू माइनस सी क्यू में एक बार माइनस, है ना, और बाकी में प्लस, एक बार माइनस बाकी में प्लस। लेकिन बी है तो बी का स्क्वायर, सी है तो सी का स्क्वायर, बी है तो बी का स्क्वायर, सी है तो सी का स्क्वायर। एक बार बी में स्क्वायर, एक बार सी में स्क्वायर, एक बार ए में स्क्वायर, एक बार बी में स्क्वायर। तो एक बार ए बी को मिला देना है, और यहाँ पे क्या है, बी सी है, तो दोनों अब एक साथ हो जाएगा। और माइनस है तो सब में अपोजिट हो जाएगा प्लस। तो यहाँ माइनस है सब में प्लस, आगे माइनस है सब में प्लस। अब बच गया 1c है ना, 1c। अब यहाँ से क्या होगा, अब आप लोग को लगा होगा हम क्या बोले थे कि 2 जीरो करने के बाद, है ना, 2 जीरो करने के बाद अगर कुछ कॉमन आ रहा होगा तो आप कॉमन निकाल लें। तो हो सकता है कि 2 जीरो करने के बाद आपको डायरेक्ट कॉमन नहीं दिख रहा होगा, तो इसके लिए या तो कॉमन दिखने के लिए या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप तोड़े होंगे, या तो ए क्यू बी क्यू को तोड़े होंगे, है ना, तभी जाके कॉमन दिखा होगा। तो सर आप बार बार ये बात कर रहे हैं तो यही दिखेगा। हाँ, हर एक डिटर्मिनेंट में या तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, या तो ए क्यू बी क्यू आएगा, या तो फिर सिंपल कॉमन आएगा, खाली आप कॉमन ले लें, है ना, इस टाइप से आएगा। तो इतना अगर ये तीनों याद रखें, यही तीनों आ सकता है। तो 2 जीरो करने के बाद अगर कॉमन नहीं दिख रहा होगा तो या तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगाइए, या तो ए क्यू बी क्यू लगाइए जैसा क्वेश्चन में रहेगा, या तो सिंपल कॉमन लीजिए। तो ऐसा करने के बाद जैसे हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगाएं, जैसे हम लोग ए क्यू बी क्यू लगाएं, तो साफ पहले कॉमन नहीं दिख रहा था, लेकिन अब कॉमन दिखने लगा। ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो इसीलिए बोला जाता है कि 2 जीरो करने के बाद कॉमन निकालना है, 2 जीरो करने के बाद कॉमन निकालना है। अगर हो सकता है कि बक्सा में आपको कॉमन डायरेक्ट नहीं दिख रहा होगा, तो आप ये तीनों बात को ध्यान दीजिए। हर एक डिटर्मिनेंट्स का बात कर रहे हैं, है ना, यही तीनों बात आ सकता है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा तो तोड़ दीजिए, या तो ए क्यू बी क्यू आएगा तो तोड़ दीजिए, या तो सिंपल कॉमन कीजिए। अगर आप ये काम तीनों करते हैं, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर को तोड़े, यहाँ ए क्यू बी क्यू को तोड़े, तो सच में कॉमन दिखने लगा, ए माइनस बी माइनस सी। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर कॉमन 2 जीरो करने के बाद अगर कॉमन नहीं दिख रहा है, तो आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगाइए, या तो ए क्यू बी क्यू लगाइए। क्वेश्चन में जो रहेगा वही लगाना है, आपको क्या होगा, कॉमन दिखने लगेगा। अब आप लोग को पता है कि हम लोग को निकालना है, तो आप लोग को बताए थे अप्लाई, कॉमन, एक्सपेंड। तो आप हाथ चला के देखें, है ना, तो हाथ किधर चलेगा, ए माइनस बी, इधर नहीं, क्योंकि ए माइनस बी इधर नहीं है। हाँ, ए माइनस बी और ए माइनस बी इधर है, तो है ना, ए माइनस बी इधर से निकलेगा बी माइनस सी। तो क्या ऐसे निकल रहा है, नहीं, क्या ऐसे निकल रहा है, नहीं,
कैसे निकल रहा है, ऐसे, तो इसको बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं लेफ्ट राइट से निकल रहा है, तो कॉलम निकल रहा है, तो C1 से C2 से निकल रहा है, तो हम लोग इस टाइप को बोलते हैं C1, ऐसे बोलते हैं C2, ऐसे बोलते हैं C3। तो हम लोग को कैसे निकल रहा है ना, खड़ा से निकल रहा है, खड़ा को क्या बोलते हैं C1, ये दूसरा खड़ा को बोलते हैं C2। तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग टेकिंग टेकिंग, है ना, A माइनस बी एंड B माइनस C कॉमन 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 from C1 and C2, from C1 and C2, taking A minus B minus C common from C1 and C2, है ना। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं, अगर कॉमन अप्लाई एक्सपेंड करना हो तो हाथ चला के देखें, तो हाथ कैसे चल रहा है, ऐसे नहीं निकल रहा है, A माइनस बी ऐसे नहीं है, ऐसे है, तो ऐसे C1 खड़ा लाइन C2, तो इसीलिए टेकिंग A माइनस बी माइनस C कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, हम लोग को हाथ बता दिया, C1 से निकलने वाला है, C2 से निकलने वाला है, तो यहाँ पे डेल्टा क्या आ जाएगा 0, है ना, A निकल गया तो बच गया A प्लस बी, और यहाँ से A माइनस बी निकला तो बचा A स्क्वायर ए बी, और यहाँ बच गया B स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब A माइनस बी निकल गया, A माइनस बी, तो यहाँ A माइनस बी निकला A प्लस बी, यहाँ A माइनस बी निकला तो ये पूरा बच जाएगा। और जीरो से तो आपको पता है पिछला वीडियो में, जीरो से कुछ भी निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा, यहाँ से अगर बात करें तो ये मेरा आ गया, है ना। अगर यहाँ से अगर बात करें हम लोग, यहाँ से अगर बात करें तो, है ना, यहाँ से मेरा अगर बात करें तो डेल्टा इक्वल टू क्या निकल गया A माइनस बी, है ना, यहाँ से A माइनस बी, और इधर से निकल जाएगा B माइनस सी, तो यहाँ पे बच जाएगा 0, तो A माइनस बी निकला तो क्या बच गया A प्लस बी, और यहाँ से A माइनस बी निकला तो बच गया A स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह यहाँ से 0 रह जाएगा, है ना, और 0 से कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ से B माइनस सी निकला तो बच गया B प्लस सी, यहाँ से B माइनस सी निकला तो बच गया B स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये दोनों से कॉमन निकल गया तो यहाँ C1 C2 से निकल गया, तो C3 जैसा है वैसे ही रह जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर 2 0 आने के बाद अगर कॉमन निकालते हैं तो बक्सा जो भारी भारी नजर आ रहा था वो अब क्या हो गया, पूरा खाली नजर आने लगा। पहले के रिस्पेक्ट में अब खाली नजर आने लगा, अब कुछ कॉमन निकलने वाला नहीं है। तो कॉमन निकलने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड। तो किधर एक्सपेंड करते हैं, जिधर 2 0 होता है, प्लस माइनस प्लस। तो ये बात आप लोग को पता है कि एक्सपेंड, अप्लाई, कॉमन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि रो में काम करना है कि कॉलम में काम करना है तो आपका हाथ ही काफी है। तो हाथ चला के देखें, क्या 2 0 इधर है क्या, नहीं। 2 0 है क्या, नहीं। 2 0 है इधर है क्या, नहीं। अरे इधर है। तो ये जो डायरेक्शन हाथ का है, ये डायरेक्शन जो हाथ का है सोया हुआ है। और ऐसे क्या होता है R1, ऐसे क्या होता है R2, ऐसे क्या होता है R3। तो इसीलिए जो कॉमन है ना, जो एक्सपेंड होगा वो किधर होगा, R1। जो एक्सपेंड होगा किधर होगा, R1। अगर ऐसे होता तो खड़ा लाइन होता, खड़ा लाइन होता तो C1 बोलते हैं, खड़ा लाइन होता C2 बोलते हैं। इसीलिए जो निकलने वाला है सोया लाइन है, क्या है, ऐसे बोलते हैं R1, ऐसे बोलते हैं R1। कौन सा लाइन से निकल रहा है, पहला लाइन से। इसीलिए हम लोग जो एक्सपेंड होगा, 2 0 किधर मिल रहा है, 2 0 किधर में, उधर ही जाना है। तो जो है ना 2 0 जो मिल रहा है उस पहला सोया लाइन है, पहला सोया लाइन को बोलते हैं R1। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिंग, है ना, एक्सपेंडिंग अलोंग, मतलब जो वर्क करे उसके बारे में लिख रहे हैं कि एक्सपेंडिंग अलोंग, है ना, R1। मतलब R1 के अलोंग हम लोग डिटर्मिनेंट्स को क्या करने जा रहे हैं, तोड़ने जा रहे हैं। तो ये क्या बच जाएगा, A माइनस बी, B माइनस सी, 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 है ना। 2 0 करने के बाद जो भी कॉमन निकलने वाला था, कॉमन निकल गया। अब कोई कॉमन निकलने वाला नहीं, डायरेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड। तो 2 0 करने के बाद अगर कॉमन आप निकाल लिए हैं तो हम लोग को डायरेक्ट क्या करना है, एक्सपेंड। तो किधर एक्सपेंड होगा, पहला सोया लाइन। 2 0 किधर है, पहला सोया लाइन। 2 0 किधर है, पहला सोया लाइन। अब पहला सोया लाइन, दूसरा सोया लाइन, तो सोया लाइन को क्या बोलते हैं, R। और कैसा R है, 2 0 किधर है, पहला R में, इसलिए अलोंग R1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके और इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो गुना में है, तो है ना, डिटर्मिनेंट और बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है। तो 0 वाला तो आप लोग पिछला वीडियो में देखे होंगे, 0 के लिए 0, 0 के लिए 0,
जीरो के लिए जीरो, प्लस माइनस प्लस, जीरो के लिए जीरो, जीरो के लिए जीरो, सिर्फ किसके लिए सॉल्व होगा, 1 के लिए। और 1 लिखने के बाद 1 के सीधा में कट करना है, 1 के सीधा में कट करना है, तो बचेगा a प्लस बी ए स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इधर बच जाएगा b प्लस सी बी स्क्वायर, बी सी प्लस सी स्क्वायर, ए मेरा बच गया। तो हम लोग R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिए, क्योंकि जिधर 2 जीरो मिलेगा उधर ही जाना है, उधर ही दौड़ जाना है। तो जिधर मिल रहा है, किधर मिल रहा है, पहला सोया लाइन, और पहला सोया लाइन को क्या बोलते हैं, R1। तो है ना, इसके और इसके बीच में क्या है, गुना। तो जीरो के लिए आगे जीरो है, तो अगर पीछे कितना बड़ा लिखें तो जीरो ही हो जाएगा, आगे जीरो है और पीछे लिखेंगे भी तो जीरो ही हो जाएगा। तो सिर्फ किसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, 1, तो 1 यहाँ लिखें, और 1 को लिखने के बाद तो 1 के सीधा में कट करेंगे, 1 के सीधा में लाइन को कट कर देना है, इधर और इधर डिलीट कर देना है, 1 के सीधा में या तो इधर आएगा या तो इधर, तो ए बच गया। अब क्या हो गया, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, a माइनस बी है ना, b माइनस सी, a माइनस बी b माइनस सी है ना। अब यहाँ पे है ना, इतना कॉमन निकलने के बाद एक गुना करना पड़ेगा ही, क्योंकि है ना इससे ज्यादा कॉमन आ नहीं सकता था, बक्सा इससे हल्का हो ही नहीं सकता था, जितना हल्का था वो कर दिए। बक्सा में बहुत सारा पहले टर्म था, बहुत सारा टर्म निकलने के बाद लास्ट मेरा यही बचा, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा ही, क्योंकि है ना अब जो भी कॉमन था हम लोग कॉमन निकाल चुके हैं। तो हम लोग अगर बात करें तो इसको अगर सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा, डेल्टा इक्वल टू ए माइनस बी बी माइनस सी है ना, तो इधर से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1, और इधर अगर बात करें तो इधर दंदना के गुना कर देते हैं हम लोग। तो पहले ए के साथ देखिए, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए के साथ ए बी सी, आराम आराम से ए बी सी, फिर ए के साथ ए है ना, ए सी स्क्वायर। चलिए क्लियर है। उसी तरह बी के साथ, तो बी बी स्क्वायर बी क्यूब है ना, बी के साथ अब चल रहा है, बी के साथ बी बी स्क्वायर है ना सी, फिर बी के साथ चल रहा है तो बी सी स्क्वायर, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, कोई चांस नहीं था, आपको गुना करना ही पड़ेगा यहाँ पे। अब अगर हम लोग बात करें, अब इधर से गुना कर दिए, अब बात रहा सर उसी तरह इधर से गुना होगा, तो अगर इधर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा पहले बी के साथ है ना, पहले बी के साथ ए स्क्वायर बी है ना, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी है ना, ए स्क्वायर बी के साथ ए बी स्क्वायर है ना, बी क्यूब, एक क्या हो जाएगा बी क्यूब। क्लियर है। अब उसी तरह सी के साथ ए स्क्वायर सी है ना, ए स्क्वायर सी, इसी तरह सी के साथ ए बी सी, लास्ट बचा है बी स्क्वायर सी, ये क्या बच गया बी स्क्वायर सी, ये मेरा क्या हो गया बी स्क्वायर सी। अब बात करते हैं, जब इधर से गुना किए तो यही रह जाएगा, लेकिन इधर से जब गुना किए तो इतना आया, इधर से जब गुना किए तो इतना आया, लेकिन आप लोग को पता है कि जब इधर से गुना करते हैं तो उसके पहले माइनस लगाएंगे, और जब माइनस लगाएंगे है ना, इसके पहले अगर गुना करेंगे और माइनस लगाएंगे तो सब में चला जाएगा, और सब में प्लस है ना, सब में प्लस है। और जब इधर से जब गुना करते हैं तो बीच में माइनस लगाएंगे, जब बीच में माइनस लगाते हैं, इधर जब गुना करते हैं तो उसके पहले माइनस लगाएंगे, और जब माइनस लगाएंगे तो सब में जाएगा, तो सबको जो प्लस है सबका साइन है ना पलट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आप इधर से गुना कर दिए, इधर से गुना किए, लेकिन जब इधर से गुना करते हैं तो आगे क्या लगाते हैं माइनस, तो इधर से जितना भी गुना किए होंगे और आगे अगर माइनस लगा दें तो माइनस सब में जब चला जाएगा, तो जहां प्लस प्लस था सब में क्या हो जाएगा माइनस माइनस। अब अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा इक्वल टू है ना, डरना नहीं है ना, 4 ही टर्म बचेगा, इतना बड़ा टर्म नहीं आएगा है ना। अगर आपका कॉमन लेने के बाद अगर फिर भी कैलकुलेशन आ रहा है ना, जो हम लोग को डर था कि 2 जीरो करने के बाद हम लोग को कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद बक्सा हल्का हो जाएगा, तो हम लोग कॉमन लेने के बाद बक्सा हल्का किए, फिर भी कैलकुलेशन आ रहा है तो डरना नहीं है। हम लोग जो काम था अपना काम किए हैं, कॉमन ले लिए हैं, फिर भी अगर कैलकुलेशन आ गया है तो आपको डरना नहीं है ना। इसलिए आया होगा क्योंकि सब है ना, सब कट जाएगा, मात्र 4 टर्म बचेगा है ना, इसलिए डरना नहीं है। तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर ये कट गया, ए बी सी भी कट गया है ना, ए सी स्क्वायर नहीं है, बी क्यूब आपका कट जाएगा, बी क्यूब है ना, बी क्यूब कट गया है ना। अब बचेगा बी स्क्वायर सी और बी सी स्क्वायर
बी स्क्वायर सी, तो बी स्क्वायर सी भी कट गया, है ना। तो सिर्फ बचा, हम बोले थे कि अगर कॉमन लेने के बाद भी अगर लॉन्ग आ गया तो आपको डरना नहीं, वो कहीं ना कहीं कट जाएगा, इसलिए आया होगा। तो आपका क्या बच गया, a माइनस बी, आंसर तक हम लोग पहुंच गए हैं, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो ये बच जाएगा ए सी स्क्वायर, है ना, इधर बच जाएगा ए सी स्क्वायर, इधर बच जाएगा बी सी स्क्वायर, है ना, बी सी स्क्वायर, इधर बच जाएगा ए स्क्वायर बी, और इधर बच जाएगा ए स्क्वायर सी, एफ मेरा आ गया। अब बस लास्ट हम लोग एक दो स्टेप में आंसर तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो अगर मेरा कहने मतलब है, अगर लॉन्ग कैलकुलेशन आ भी गया था तो कॉमन लेने के बाद नहीं आना चाहिए। अगर कॉमन लेने के बाद अगर बक्सा हल्का किया फिर भी आ रहा है तो, है ना कहीं कटेगा, इसलिए आया होगा, है ना। लंबा कैलकुलेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं कट ही गया। तो हम लोग को, है ना, और हमेशा कितना टर्म बचा, 4 टर्म। अब हम लोग अगर डेल्टा इक्वल टू अगर बात करें तो a माइनस बी, b माइनस सी, तो है ना, जब भी 4 टर्म होगा तो हम हमेशा बता देते हैं, जब भी 4 टर्म आएगा तो 4 टर्म का 2 केसेस आएगा, है ना। इस टाइप का आ सकता है ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर बी सी ए सी, और ऐसे आएगा, है ना, बी सी बी स्क्वायर ए सी। तो हमेशा 4 टर्म या तो ऐसा देखने को मिलेगा या तो फिर ऐसा देखने को मिलेगा, यही दोनों मिलेगा, इससे ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान से सुने, जब स्क्वायर वाला होगा तो दोनों स्क्वायर एक साथ रखना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कहीं आया था, पिछला क्वेश्चन में कहीं आया था। और बिना स्क्वायर को क्या करना है, एक साथ रखना है। आप कॉमन लेने में कहीं मिस्टेक नहीं कीजिएगा। अगर 4 मेंबर है और 4 मेंबर का आप अगर सही कपल नहीं लगा पाए तो अभी भी मिस्टेक कर सकते हैं, अभी भी मिस्टेक कर सकते हैं। इसलिए चारों में किसके साथ कौन जोड़ा बनेगा ये जानना भी बहुत जरूरी है। अगर 4 टर्म ऐसा आया है, 4 टर्म ऐसा आया, 2 स्क्वायर आया और 2 बिना स्क्वायर आया, तो इसमें जोड़ा कैसे लगाना है, जो कि मेरा आंसर तक पहुंच जाएंगे। शायद क्वेश्चन नंबर, हमको लगता है ये जो आया था क्वेश्चन नंबर 4 में आया था। तो ये अगर इस टाइप का अगर रहेगा तो 4 मेंबर है, जोड़ा लगाना हो तो स्क्वायर वाला एक साथ रखना है, बिना स्क्वायर वाला एक साथ। इससे क्या होगा आपका, है ना, ऐसे ही हम लोग किए हुए थे क्वेश्चन नंबर 4 में, जिससे हम लोग आंसर तक पहुंच गए। तो मेन 4 टर्म में जोड़ा, है ना, सही लगाना भी बहुत जरूरी है। अगर आप कोई जोड़ा ये इसमें और इसमें लगा दिया तो आंसर तक आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप जोड़ा सही नहीं लगाए, जिसके चलती कॉमन नहीं आ पा रहा होगा, आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ऐसा टर्म मिलेगा तो स्क्वायर को एक साथ, बिना स्क्वायर को एक साथ करते हैं। लेकिन सब में स्क्वायर है, सब में स्क्वायर है, इस टाइप का 4 जोड़ा मिलेगा। तो 4 जोड़ा अगर इस टाइप से मिलेगा तो सुन लीजिए कि अगर या तो इस टाइप का जोड़ा मिलेगा, या तो ए स्क्वायर बी सी बी स्क्वायर, या तो ए सी, इस टाइप का अगर जोड़ा मिला, या तो फिर एक टर्म यहां मिला है। तो अगर 2 स्क्वायर वाला मिला है, 2 बिना स्क्वायर वाला मिला है, तो 2 स्क्वायर को एक साथ रखना, 2 स्क्वायर को एक साथ। लेकिन सब में स्क्वायर है और इस टाइप का 4 जोड़ा मिलेगा। तो जोड़ा कैसे लगाना है, अगर 2 स्क्वायर मिला है और 2 बिना स्क्वायर मिला है तो इसमें, है ना, 2 करके जोड़ा लगाना है और सही जोड़ा लगाना है। ए स्क्वायर को बी स्क्वायर के साथ रखना है, मतलब 2 स्क्वायर को एक साथ और 2 बिना स्क्वायर को एक साथ, 2 स्क्वायर को एक साथ और बिना स्क्वायर को एक साथ। कब, जब स्क्वायर वाला रहेगा और बिना स्क्वायर वाला रहेगा तब जोड़ा लगाते हैं। स्क्वायर वाला को एक साथ रखना है, बिना स्क्वायर वाला को एक साथ रखना है। लेकिन सब में स्क्वायर है और इस टाइप का अगर जोड़ा बनाना है, अब पता करना है कि इसका जोड़ा इसके साथ चलेगा, कि ए इसके साथ रहना पसंद करेगा, कि ई इसके साथ रहना पसंद करेगा। और सब में अगर स्क्वायर होगा तो सुन लीजिए कान खोल के कि इसमें अगर सेम मेंबर होगा, जैसे AC है तो यहां भी AC है, तो ये दोनों एक साथ रहेगा। अब आपका आंसर तक पहुंच पाइएगा। तो जब सब में स्क्वायर होगा तो जिसमें नंबर AC मिल रहा है, यहाँ भी AC मिल रहा है, यहाँ AC है तो यहाँ BC नहीं मिल रहा है, अगर AC है तो यहाँ भी AC है, तो ये दोनों एक साथ रहेगा। तो ये दोनों का जोड़ा सही हो गया, मतलब आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। और ये दोनों जो बच गया, ये दोनों एक साथ हो जाएगा, BC स्क्वायर A स्क्वायर B। अभी तक हम लोग जोड़ा लगा चुके हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि अगर 4 मेंबर 2 केसेस में मिलेगा। पहले बात बार सुनिए कि 4 मेंबर या तो इस टाइप का मिलेगा या तो फिर ऐसा मिलेगा,
यही क्वेश्चन में कभी भी आप सॉल्व करते हैं तो 4 मेंबर जब भी आएगा कट उठ के तो या तो ऐसा देखने को मिलेगा या तो फिर 4 वाला ऐसा देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा मिलेगा तो 2 स्क्वायर को एक साथ रखना है, 2 स्क्वायर को एक साथ रखना है। अब बिना स्क्वायर को एक साथ रखना है, इस टाइप का जोड़ा बनाना है, स्क्वायर वाला और बिना स्क्वायर वाला। इससे क्या होगा, बन जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 में आप जाके देखें, स्क्वायर वाला एक साथ बिना स्क्वायर वाला एक साथ किए थे, जो आंसर तक पहुंच गए। और यहाँ पे बहुत मायने रखता है कि जोड़ा सही बैठाना। अब कोई ए स्क्वायर के साथ इसके साथ जोड़ा क्या होगा तो फिर फंस जाएगा और क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। अब क्या है, उसी तरह अगर इस टाइप का अगर स्क्वायर मिलेगा, जब 2 में स्क्वायर जब 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 है ना 2 में स्क्वायर है तो दोनों स्क्वायर एक साथ और बिना स्क्वायर एक साथ। लेकिन यहाँ पे सब में स्क्वायर है, सब में कहीं ना कहीं स्क्वायर है। तो अगर ऐसा 4 टर्म मिलेगा तो वैसा 2 मेंबर को एक साथ रखना है जहां AC है और AC है। मतलब कहने मतलब A है तो यहाँ भी A है, यहाँ C है तो यहाँ भी C है। तो पूरा टर्म जहां मिलता होगा, AC जहां मिलता होगा उसको एक साथ रखना है। और बाकी जब ये A जब इसका हाथ पकड़ के चल देगा तो ये अपने आप समझ जाएगा कि हमको इसी का हाथ पकड़ के चल देना है। तो इसीलिए A और A जोड़ा बन गया। तो ये दोनों अपने आप समझ जाएगा कि हम लोग लास्ट बचे हुए, हम ही लोग को अपना जोड़ा बनाना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब सब में स्क्वायर होगा, कान खोल के सुनिए, जब सब में स्क्वायर होगा तो जहां पे AC AC मिल रहा होगा, जहां पे BC BC मिल रहा होगा, मतलब AC AC यहाँ भी A है यहाँ भी C है, O एक साथ होगा और बाकी दोनों एक साथ होगा। लेकिन जब 2 स्क्वायर और बिना स्क्वायर वाला होगा, यहाँ फर्क समझ लीजिए। यहाँ सब में स्क्वायर है और यहाँ 2 में स्क्वायर है। तो अगर ऐसा 4 पेयर मिलता होगा तो स्क्वायर वाला एक साथ बिना स्क्वायर वाला एक साथ। पहला, अगर सब में स्क्वायर होगा तो इस केसेस में जोड़ा कैसे लगाएंगे, इस केसेस में जोड़ा कैसे लगाएंगे, जब सब में स्क्वायर होगा तो AC और AC दोनों में मिल रहा है, A भी है A भी है C भी है C भी है, तो A दोनों एक साथ होगा, बाकी एक साथ। हमको लगता है 4 टर्म का 2 टाइप का हम बता दिए। जब 2 में स्क्वायर होगा तो एक साथ, है ना, सब में स्क्वायर नहीं होगा, किसी 2 में होगा तो स्क्वायर वाला एक साथ बिना स्क्वायर वाला एक साथ। इसमें ऐसा लगाते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 में था। लेकिन सब में अगर स्क्वायर हुआ, इसमें सब में स्क्वायर नहीं था, 2 में था, तो जिसमें स्क्वायर रहेगा वो दोनों एक साथ रहेगा। लेकिन सब में अगर स्क्वायर रहेगा तो उस केसेस में जहां A है A है, जहां C है C है, तो जहां पे टर्म मिलता होगा वो दोनों एक साथ होगा और जो बच जाएगा वो एक साथ होगा। अब यहां से देखिए क्या फायदा हुआ। अगर आप जोड़ा सही लगाए होंगे तो आपका आंसर सही निकल जाएगा। अगर आप जोड़ा, अब कोई बच्चा क्या कर रहा है, इसका लगा दिया, बहुत बच्चा ऐसा है एग्जाम में इतना तक बना लिया और लास्ट में मिस्टेक कर गया, AC है तो यहाँ C देखा तो यहाँ भी C देखा तो यहाँ जोड़ा बना दिया, जिसमें वो क्या कर गया, बेचारा मिस्टेक कर गया और 4 नंबर के जगह में उसको 2 नंबर मिल जाएगा या तो 1 नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए जब हम लोग इतना सीख गए तो ये भी अच्छे सीखिए, है ना, मिस्टेक नहीं करना है कि जब सब में स्क्वायर होगा और उसमें अगर जोड़ा एक दूसरे को बनाना है तो जहाँ A है A है, C है C है, तो जहाँ सेम टर्म मिलता होगा वो दोनों एक साथ होगा, बाकी एक साथ होगा। तो हम इसमें बहुत बोले, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगर जोड़ा सही लगाए होंगे, A और A जोड़ा सही लगाए होंगे तो मेरा आंसर तक आ जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर जोड़ा कहीं मिस्टेक किए होंगे, जोड़ा लगाने में मिस्टेक किए होंगे तो हम आंसर तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो देखते हैं कि सही लगाए कि नहीं, और हम लगाए होंगे इसलिए आप सीख जाइए। अब यहाँ पे क्या हो गया, AC कॉमन हुआ, यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ भी C यहाँ भी C, तो कॉमन हो गया। तो बचा क्या, तो यहाँ पे C ज्यादा C बच गया, यहाँ पे A ज्यादा तो A बच गया C माइनस A। तो यहाँ पे AC बाहर हो जाएगा, तो AC जब बाहर हो गया तो यहाँ बच गया C और यहाँ A ज्यादा था तो यहाँ A हो गया, A निकल गया C निकल गया, तो C ज्यादा था C बच गया, यहाँ पे A निकल गया C निकल गया, तो एक्स्ट्रा में कौन था A, तो A बच गया। अब यहाँ पे देखें, है ना, यहाँ पे देखें B कॉमन है, तो B जब कॉमन हो गया तो बच गया C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो A हो गया। तो यहाँ से B कॉमन निकल गया तो बच गया C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा बात करें, जगह नहीं है तो आप समझ सकते हैं, है ना, जगह नहीं, आप थोड़ा यहाँ पे मिटा के हम लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू A माइनस B B माइनस C, अब ब्रैकेट के अंदर क्या है AC, है ना, और यहाँ क्या आ गया AC और C माइनस A,
ये तो अपना हो गया, लेकिन यहाँ पे b है, यहाँ पे b है। आप देखिए यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो एक बार याद है, आप लोगों को पता है कि एक बार माइनस होता है, एक बार प्लस होता है। अब देखिए अगर हम सही जोड़ा रखे होंगे, सही जोड़ा बनाए होंगे, फर्स्ट एंड चौथा का जोड़ा बनाए हैं, क्यों आप लोग को बताया गया अगर सब में स्क्वायर है तो ए और सी और ए सी जहां मिलता होगा सेम सेम वाला एक साथ होगा, बाकी एक साथ होगा। तो ऐसा अगर आप जोड़ा बनाएंगे तो आप आंसर तक पहुंच जाइएगा और कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो देख लें ए सी कॉमन, तो यहाँ सी जायदा था, सी बचा, यहाँ ए जायदा था, ए बचा। अब बी कॉमन निकला, ए दोनों का बात कर रहे हैं, ए दोनों का काम हो गया। अब ए दोनों का बात कर रहे हैं, बी अगर कॉमन निकला होगा तो बच गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थोड़ा सा जब ए चीज हुआ, ए तो सेम ही रखे हुए, लेकिन b के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला नजर आ रहा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a माइनस बी, एक माइनस में होता है एक प्लस में होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा है ना, एक माइनस एक प्लस, मतलब सी माइनस ए सी प्लस ए। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ए माइनस बी, बी माइनस सी, बी माइनस सी। अब आप खुद देखें, आप खुद देखें, सी माइनस ए यहाँ भी है, सी माइनस ए यहाँ भी है, सी माइनस ए यहाँ भी है, सी माइनस ए यहाँ भी है। तो पूरा बक्सा से अगर बाहर निकल जाएगा तो कॉमन मतलब क्या होता है, सी माइनस ए सी माइनस ए, दो को दिख रहा है, लेकिन कॉमन में क्या होता है, दो दिखे या तीन दिखे वो एक ही को बाहर निकलेगा। तो सी माइनस ए बाहर हो गया, तो बच क्या गया, जब ये पूरा बाहर हो गया तो सिर्फ यहाँ बचा ए सी। क्या बचा, ए सी। यहाँ जब ये बाहर हो गया तो सिर्फ क्या बचेगा, ए सी। और यहाँ जब ये बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा, बी, क्या बचेगा बी, और इधर क्या बच जाएगा सी प्लस ए, क्या बच जाएगा सी प्लस ए। बहुत हेवी क्वेश्चन था और हम कोशिश किए बहुत समझाने का, एक बात को समझाने की कोशिश किए। तो सी माइनस ए बाहर, सी माइनस ए बाहर, तो यहाँ बच गया ए सी। यहाँ तीन आदमी था, एक आदमी मान लो है ना बाहर निकल गया, तो बच कौन गया, ए सी। इसमें तीन आदमी था, बी सी ए सी प्लस ए, तो मान लो एक घर से बाहर हो गया तो बचा सिर्फ कौन, बी, और एक क्या बच गया, सी प्लस ए। अब यहाँ से अगर बात करें, अब लास्ट है डेल्टा इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए, है ना। अब यहाँ पे हो गया ए सी, और ए थोड़ा मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो आ जाएगा बी सी, और एक क्या आ जाएगा बी ए, है ना, ये क्या आ जाएगा बी ए। तो अगर यहाँ तक भी आंसर सही है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। अगर आप लोग को आंसर पूरा मिलाना है तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। उसी तरह यहाँ भी सीक्वेंस कर सकते हैं, पहले ए आता है इसके बाद बी, तो पहले ए होगा ए बी, इसके बाद बी के बाद आता है ना, बी के बाद बी सी, तो पहले बी सी होगा। अब बी सी के बाद क्या आता है, सी ए, तो ये मेरा आंसर हो गया फाइनली। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन बनाने से पहले है ना, ये आप नोट कर लें, ये आप नोट कर लें, और कुछ एक मिनट के लिए कुछ बात करेंगे और थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आप नोट कर लें, बहुत हेवी क्वेश्चन था, है ना, आप नोट कर लें, आप नोट कर लें, नोट कर लें। हाँ, क्या बताने वाले हैं थोड़ा ध्यान दें। अगर 4 नंबर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और अभी जो हम लोग 7 नंबर में यूज किए हैं, जो आदमी ध्यान में नहीं रख पाता है वो कभी ना कभी भूल ही जाएगा, तो हम जान के साइड से बता रहे हैं ताकि आप लोग का जहन में रहे, ध्यान रहे। क्या, अगर ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी, इस टाइप का 4 टर्म मिले, और ए अभी आया था, क्योंकि यहाँ पे अगर जोड़ा सही नहीं लगा पाइएगा तो अभी हम आंसर तक पहुंच नहीं पाते। अगर यहाँ पे जो जोड़ा सही लगा लिया, जोड़ा कहाँ बन रहा था, एक का जोड़ा 4 के साथ रखना था, और कोई अगर एक का जोड़ा अगर दूसरा के साथ रख देता तो आज यहाँ तक आप आंसर तक पहुंच नहीं पाते। तो यहाँ मेन काम था जोड़ा बनाना। तो आप जोड़ा कैसे बनाना है वो हम सिखा दे रहे हैं। फिर ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर, इस साइड से बता रहे हैं। ये चारों टर्म एक क्वेश्चन नंबर 4 में मिला था, इस 7 में मिला था, और इससे ज्यादा आएगा भी नहीं। आपको 4 टर्म का क्वेश्चन इतना ही आएगा, 4 टर्म का क्वेश्चन इतना ही आएगा। तो याद रखना, यहाँ पे सब में स्क्वायर नहीं है, इसमें सब में स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ 2 जगह स्क्वायर है और 2 जगह बिना स्क्वायर वाला है। तो जब ऐसा 4 टर्म वाला आएगा, 2 जगह स्क्वायर और 2 जगह स्क्वायर नहीं आएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर वाला एक साथ रखेंगे और बिना स्क्वायर वाला एक साथ रखेंगे। ये समझ में आ गया होगा।
अगर सब में स्क्वायर होगा और 4 पेयर आया होगा, है ना, ए था 2 में स्क्वायर और 2 में बिना स्क्वायर, है ना, दोनों में डिफरेंस देखिए, 2 में स्क्वायर है 2 में बिना स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर को एक साथ, बिना स्क्वायर को एक साथ रखना है। तब एक क्वेश्चन नंबर 4 में ए यूज किए थे और बनाए थे, ऐसा जोड़ा बनाए थे। उसी तरह अगर इस टाइप का होगा, सब में स्क्वायर होगा, इसमें 2 स्क्वायर था 2 बिना स्क्वायर वाला था, अगर इसमें सब में स्क्वायर होगा, सब में स्क्वायर है, तब इसमें जोड़ा क्या बनाना है, ए जहां है वहां ए होना चाहिए और जहां सी है वहां भी सी होना चाहिए, मतलब ये दोनों जोड़ा एक साथ रहेगा, एक साथ रहेगा। और ये दोनों जब एक साथ हुआ तो बाकी अपने आप इन लोग समझ गया होगा कि हम ही लोग को दोनों रहना है, क्योंकि ये जब इसका हाथ पकड़ के चल दिया होगा तो अब ये दोनों बचा, तो मजबूरी है कि इसको भी इसी का हाथ पकड़ना पड़ेगा। तो इसी तरह जब ई जोड़ा लग गया तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस था, जब स्क्वायर वाला और बिना स्क्वायर वाला होगा तो स्क्वायर वाला एक साथ, बिना स्क्वायर वाला एक साथ। और सब में जब स्क्वायर होगा तो जहाँ पे ए है ए होना चाहिए, जहाँ पे सी है सी, उसका जोड़ा बनाएंगे। और जोड़ा जो हम लोग सही बनाए हैं, 1 और 4 को जो एक साथ अच्छा से रखें, जोड़ा अच्छा रखें, जो हम लोग आंसर तक पहुँच गए हैं। जो बहुत बच्चा यहाँ पे मिस्टेक करता है और हम बहुत कोशिश करते हैं कि, है ना, एक एक बात को आप समझें, बेसिक से समझें, है ना, ताकि आप खुद से बनने लगे। अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप, है ना, बहुत जगह शेयर करें और अपने सारे दोस्तों को बताएं और मेरा वीडियो को, है ना, लाइक करें ताकि और कोई मेरे वीडियो को देख पाए। ठीक है, नोट कर लें।